सच में याद कर रही थी कि कितना प्यारा ये सफर होता है जब एक बालक माँ के जीवन में आता है। मैं छोटी छोटी हरकतें, मैं भी आज भी इस किताब को पढ़ते पढ़ते याद करती कि मेरी बिटिया जब छोटी थी तो इतनी, वो जुराब नहीं पहनती थी, वो जुराब उतार के फेंक देती थी सर्दी में भी, तो ऐसा लगता था ठंड लग जाएगी, क्या करूं। तो पूरे घर में मैंने कंबल बिछा दिए कि तू जुराब मत पहन, पर कंबल मैंने पूरे घर में बिछा दिए। तो ऐसी छोटी छोटी, वो 6 महीने की थी तो मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, तो उसको बिठा के ड्राइव करती, तो कोई 6 महीने के बच्चे को बिठा के ड्राइव करना, तो वो सारी चीजें जीवन की एक बहुत ही मधुर स्मृतियां होती हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि वो बालक के कारण से हम इम्परफेक्ट जरूर दुनिया को दिख सकते हैं, अस्त व्यस्त जरूर दिख सकते हैं, परंतु ये एक माँ के लिए बहुत ही प्यारा सफर होता है। और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए जीना, आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैलाश जी ने तो कमाल कर दिया, कर्म और विज्ञान की इतना सुंदर रूप से इसे परिभाषित किया, और पर इतने सरल शब्दों में। जीवन में हर व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही प्राप्ति मिलती है, कर्म किए जाओ। एक बड़ी सुंदर कविता किसी कवि ने कही, जो मैं हमेशा अक्सर बोलती भी हूं, कि जय और पराजय से भी क्या होता है, वह कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। जीवन में मिले सफलता ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। तो जीवन में कर्म करते जाएं, और सब ईश्वर ने जो तय किया है वो हमें मिलता जाएगा। और कई बार तो कर्म इतने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि ईश्वर को भी सोचना पड़ता है कि भाई इसको तो देना ही पड़ेगा। और जीवन में मैं तो अपने जीवन अध्याय से ही कह सकती हूँ, वो दिन था मैं राज जी के पास गई, राज जी मुझे एबीवीपी में एक्टिव होना है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता को नहीं लगता था कि अरे भाई ये फील्ड लड़कियों के करने वाला काम तो नहीं है कम से कम, और वो भी बनियों की लड़कियों के तो बिल्कुल ही नहीं है। तब राज जी ने जाकर के मेरी माँ से बात की, मेरे पिताजी से बता, अरे बच्चा करने दो उसको, थोड़ा सा सामाजिक है, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। वो सफर वहां से शुरू करते करते मुझे नहीं पता जीवन में मैं कब यहां पहुंच गई। कई बार मुझे पत्रकार पूछते हैं कि भी आपने सोचा था कभी, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, जीवन में ही नहीं सोचा, सच में नहीं सोचा। अनेक उतार चढ़ाव आए, कभी हारे कभी जीते, कभी मिला कभी खोया, पर चलती गई, रुकी नहीं। ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन में यदि एकमात्र धैर्य से किया हुआ काम मैंने किया है कि वो चलते रहना, अपने कर्म को करती गई, जो मुझे मिला, जितना मिला उसे लेती है। ये किताब भी यही बताती है कि आप अपने कर्मों को किए जाओ, बाकी तो सृष्टि बनाने वाले ने जो तय कर रखा है भाग्य में वो होना ही है। और यही चीज यदि हम सब लोग सृष्टि पे, हम जितने लोग आए हैं सब लोग ये समझ ले कि हम मात्र ईश्वर की कठपुतली हैं, हमें अपना कर्म करना है, सुख देना है, दुख देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, उस ऊपर वाले ने देना है, तो मुझे लगता है जीवन में दुख होगा ही नहीं, कष्ट होगा ही नहीं। लोग चाहते ज्यादा हैं, और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो खिंडित हो जाते कि अरे भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। परंतु मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में अपना काम है। ये सोचते हुए यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे।